बार बार जो हम अपनी आवाज जो है वो बुलंद करना चाहते हैं, फिर भी हम बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, इसका मेरे हिसाब से तो मैं राजकोट से अशोक भाई पटेल, मैं साफ साफ कहूंगा, इसका एक ही मार्ग हो सकता है और वह मार्ग जो है वो पार्टीलेस इंडिया ही हो सकता है, क्योंकि सारी जड़ जो है वो पार्टियां हैं, सरकार नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोग सब जानते हैं। जी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि हमारी चुनी हुई सरकार जो है वो आज शिकार बनी हुई है, विक्टिम बनी हुई है। हमें अपनी सरकार की मदद करनी चाहिए। अगर हम अपनी सरकार की मदद करना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो बिकी हुई हैं और ये वैक्सीन के पैसे सारे जो है विदेश जा रहे हैं, फिर वहां से घूम करके ये पार्टियों को फंड के तौर पर आ रहे हैं। और इसके पीछे का कारण है 2016 का FCRA कानून। तो हम सब ये तय कर लें, जब तक हम अपने देश को पार्टियों से मुक्त नहीं करते, हम ग्लोबल इन्वेजन से हम बच नहीं सकते। ये जो वैश्विक आक्रमण है उसको खत्म करने के लिए हमें अपनी अपनी जो प्रतिनिधि सभाएं हैं उनको पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से मुक्त करना होगा। अगर लोकसभा की बात कहूँ तो 543 बैठकें जो हैं वो निर्दलीय होने चाहिए। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक भी सदस्य वहाँ नहीं होना चाहिए। ये मेरा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से कोरोना का षड्यंत्र चल रहा है और उसी के लिए जो है मास्क की जबरदस्ती की जाए। सबसे पहले हम लोगों को अंदर डाल दिया, घर के अंदर बंद कर दिया, लॉकडाउन में डाल दिया और लॉकडाउन में डालने के बाद में सब लोगों की रोजी रोटी चली गई। आज आप देखेंगे कि 21,000 से ज्यादा व्यापारियों ने जो है आत्महत्या कर ली। हजारों लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो गए, उनकी दुकानें बंद करनी पड़ी, उनके व्यापार बंद करने पड़े, कंपनियां बंद हो गई, लोगों के जॉब चले गए। मगर 2005 का कानून, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, पेंडेमिक एक्ट 1897 का, ये सब कहता है कि आपको दोनों वक्त का खाना मिलना चाहिए पेंडेमिक में, मगर किसी को भी खाना नहीं दिया गया। दोनों वक्त की खाने की अरेंजमेंट लोगों ने अपनी अपनी की, मगर उनको आर्थिक नुकसान जो हुआ, ये पेंडेमिक एक्ट कहता है कि आर्थिक नुकसान अगर किसी का हुआ है तो उसकी डबल भरपाई देनी चाहिए, मगर किसी को भी आज तक डबल भरपाई नहीं दी। इसी के लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री तक जा रहे हैं, मुख्यमंत्रियों तक जा रहे हैं। हम नीचे से नीचे के जो पद पर है, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, सब लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, पक्ष विपक्ष से मिल रहे हैं, मीडिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मीडिया भी नहीं समझ रही। मेन स्ट्रीम मीडिया सब बिक चुकी है, प्रिंट मीडिया को छाप नहीं रही है। आप सबको पता होगा कि ब्रिटेन ने पूरी तरह से अपने सारे रिस्ट्रिक्शंस निकाल दिए। जिस अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, उन अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपने सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए। हम किसकी राह देख रहे हैं? हम फिर से एक नई वेरिएंट की राह देख रहे हैं क्या? इन लोगों को सबको जो है व्यापार दिखाई देता है, 140 करोड़ लोगों का जो व्यापार है वो दिखाई देता है भारत में और एशिया में। इसलिए ये वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन जो है हमको लगाई जा रही है और इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, 1,50,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। RT-PCR टेस्ट ICMR के अनुसार जो लैब्स उनको अधिकृत दी हुई है, ऐसी 3,768 लैब उन्हीं वहीं पर जो है ये ICMR के लैब में ही आपका डिटेक्शन होना चाहिए। आपका जो बर्ड्स है, आपका जो सीरम है वो चेक होना चाहिए, नाक में से जो निकाला लिक्विड है वो चेक होना चाहिए। मगर पता चलता है कि एक गांव में जो है आपके नाक से जो है बर्ड्स लिया जाता है और वो रिपोर्ट आती है चेन्नई से, 4 घंटे में आती है, मगर 24 घंटा लगता है इसकी डिटेक्शन के लिए। RT-PCR टेस्ट बनाने वाला कैरी मुलस जो है, जिसने ये किट बनाई थी, वो किट बनाने वाला खुद कैरी मुलस कहता है कि मैंने ये किट जो है वो कोरोना के डिटेक्शन के लिए नहीं बनाई थी, ये कैंसर के डिटेक्शन के लिए बनाई थी। कैंसर की जो डिटेलिंग होती है उसके डिटेलिंग को निकालने के लिए बनाई गई थी। मगर आज जो है एक 10वीं पास 5वीं पास लड़का आता है, हमारे नाक में जो है ये बर्ड्स डालता है और फिर जो है वो वहां पर ले जाकर वो देते हैं और वो 2-4 घंटे में हमारे को फाइन लगा देते हैं कि भैया आप पॉजिटिव आ गए, आप अंदर चले गए। और आजकल तो ये हो रहा है
कि हमको फोन आते हैं, साहब आपको कहीं ट्रैवल करना होगा तो आप बताइए कि आपको पॉजिटिव टेस्ट चाहिए, निगेटिव टेस्ट चाहिए। तो ये लूट मची हुई है। ये लूट को रोकने के लिए हम प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक सबको ज्ञापन दे रहे हैं, पक्ष विपक्ष को ज्ञापन दे रहे हैं, सारे क्रांतिकारी एक जगह पे आ रहे हैं, सारे राजीव दीक्षित के कार्यकर्ता, सब लोग पूरे देश में से आ रहे हैं। उन सब लोगों को यहाँ पर दिल्ली पहुंचना चाहिए, जगह जगह पर वो उन्होंने प्रदर्शन करने चाहिए, सरकार को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मास्क लगाने का किसी भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है। मास्क लगाने के बाद में नहीं लगाया तो उससे जो फाइन लेना है, ये भी कोई प्रावधान नहीं होते हुए भी लोगों से जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है नगर पालिकाओं ने गांव के सरपंच से लेकर तो पूरे सेंट्रल तक लाखों करोड़ों रुपए जो है लोगों के लूट लिए हैं। ये लूट को हमको बचाना होगा, इस महामारी को खत्म करना होगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए सब लोग यहाँ पर जमे हैं, मगर ज्ञापन देने के पहले ही और पूरी तरह से संवैधानिक काम करते हुए हम लोग जो शांति से वहां पर जा रहे थे, हम सिर्फ एक बगीचे में खड़े हुए थे, कुछ लोग हमारे साथियों को बात कर रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है, मगर फिर भी जो है हमको जो है डिटेन करके जो है यहाँ पर लाया गया और हमारे ऊपर जो है यहाँ पर पुलिस ने जो है यहाँ पर कई बार मंदिर में जो है ये करके आना है ना। तो ये जो है आपने सीताराम नहीं है। एक सीताराम की आप क्यों लेके आए हो बताओ? नहीं, वहाँ क्यों बात करें? लेके आप ऑर्डर आपके पास होंगे, ऑर्डर आपके पास होंगे ना। इससे ऊपर भी देख जल्दी अपने अधिकारी का नाम बता दो ना। बात का कि ये लेके किस लिए आए यहाँ पे? बदमाशी चल रही है सरकारों की, इस समय पे क्या चल रहा है बताओ? वहाँ पे चल रही है और कुछ नहीं चल रही। आप बताइए ना किस अधिकार से लाए हैं, जो भी है आप बताओ ना, आप लाए ना। इनका बैच नंबर बताओ, अपना बैच नंबर बताओ आपका। आप लाए तो बताओ बैच नंबर। ये बताइए देखो देखो ये बातें अभी तक क्या है, ऊपर वाले जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ है। पुलिस वाले हमारे भाई, हम बार बार ये बात चेता रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर पुलिस वाले भाई हमारा साथ न देके उन ऊपर वाले लोगों का साथ देंगे बार बार, तो ये गलत होगा। तो हम किसका साथ दे रहे हैं? तो आप किसका साथ दे रहे हो? आप इनको उठा के क्यों लेके आए हो? अगर ये पीसफुल तरीके से आप ही तो लाए हो ना। ये अगर पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना अधिकार है कि नहीं है? संविधान क्या है? संविधान
वैक्सीन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मास्क की जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मांसाहारी वैक्सीन को बंद करो, बंद करो, मांसाहारी वैक्सीन को बंद करो, बंद करो, जानलेवा वैक्सीन को बंद करो, बंद करो, मांसाहारी वैक्सीन को बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वन ऑर्डर नहीं नहीं चलेगा, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार तुम्हारी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार तुम्हारी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार तुम्हारी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तुम्हारी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहले आप ये बताइए, आपने हाथ में लगाया की बात करो ना। इनका नाम है इंस्पेक्टर सतेंद्र सिंह और ये हाथ डाल के एक एडवोकेट की वर्दी के ऊपर हाथ डाला जा रहा है। पुलिस वाले भाई जो है, जिनको हम बार बार भाई कह रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाले तंत्र के लोगों की बातें सुन के ये हमारे साथ ही बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे वकील भाई एक अंदर है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के, एक बाहर है, और ये पुलिस वाले हमारे जो भाई हैं, ये पता नहीं किसके ऑर्डर। आप मेरे को खींच के आए हो, आप खींच के मेरे को बाहर आए हैं, आप मेरे को यहाँ से मार से हो ना। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, नहीं खींचा है। मैंने कहा इधर आ जाइए, बात आप ऐसा हाथ मत लगाइए, आप बात करिए ना, आपको जो बात करनी है बात करिए आप। आप बात करिए, आप हाथ मत लगाइए, आज जो वो हमें हाथ मत लगाइए, आप बात करिए। वो हमसे मिलने के लिए हैं, हमसे बात करने के लिए, हमसे बात कि ऐसे खींचेंगे तो भैया ये नहीं चलेगा। बता रहे हैं उनको क्यों डिटेन कर रखा है। आप ऐसे चो कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए बताओ, कहाँ से आए आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताओ ना। आपने लाया ना इंचार्ज तो आप इंचार्ज आप है ना, तो पता है वही बता रहा हूँ। आप सुनेंगे तब बताऊंगा ना, आप मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ। मैं पब्लिक के बीच में बात करूँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक के बीच में बात होगी। जोर से बोलने का नहीं सर, पब्लिक में जोर से नहीं बोलने का। आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आप बात करिए, आप क्या बोल रहे हैं? प्यार से बात कर सकते हैं, जोर से बात नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी। हाँ, जोर से बात नहीं करने का। मंदिरवार थाने पे और जितने भी अपने साथी हैं, कहाँ से लाए लेके पहुंचो यहाँ पे मंदिर हमको प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने, बगीचे के सामने से लाए हैं। मैं लाया हूँ, और आपके ऑफिसर लाए ना, जिसने लाए उनको बोलो ना। ये बात सोचने वाली होगी, बात करोगे तभी तो बताऊंगा। तो आप बताइए ना कौन है, किसने लाया है? आपके लोगों ने किसने लाया वो बताइए मुझे, क्यों लाया ये बताइए, भी हाथ डालने की कोशिश की जा रही है, क्यों लाया? और वकीलों को आपके ऑफिसर, आपके थाना है ना, ये आप इस थाने के है कि नहीं? आपसे पेश कर रहा हूँ, आप इस थाने के है कि नहीं? आपको बात भाई कहते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप बताइए किसने लाया है, कौन ऑफिसर है, उसको बुलाइए। ये गलत होगा। मैं गुरुदाव आपसे बात करता हूँ, आप सभी को लेके भाइयों को पहुंचो यहाँ। अरे आप हमको ही पूछ रहे हैं किसने लाया आप यार? नहीं आपने लाया, जब मैं लाया नहीं आप खुद बताइए ना। अरे तो आपको पता होगा ना, आप ऐसे चोट आपके बिना आपके इजाजत को इंचार्ज SHO सतेंद्र सिंह जो है, कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं, पुलिस स्टेशन भी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। और पुलिस ऑफिसर को ये नहीं पता कि किसने लाया है यहाँ पर। पुलिस स्टेशन पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, किसने लाया है? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी बात। आप SHO आपको बताइए, और जो हमारे काबिल वकील भाई हैं, बताइए बात करते चलिए। You have been brought from some police station ना, तो मैं वहाँ पूछूंगा। नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस स्टेशन का थोड़ी ना है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी आप कैसे लिख रहे पुलिस स्टेशन के एरिया से लाया गया। नहीं ऐसा भी नहीं है, आपको पता ही नहीं फिर किसने लाया ना। वो जो गाड़ी में नहीं लाया गया है, यहाँ पर दो लोग यहाँ पर खड़े हैं अंदर, उनसे पूछिए किसने लाया। कि वो मंदिर मार्ग ईश्वर जी उनसे पूछिए। ओ ईश्वर सर, आप ये ऑफिसर को बताइए कि आपने कहाँ से लाया है, इनको पता नहीं है कहाँ से लाया है। ड्यूटी उसकी है। वो ईश्वर सिंह को आप पूछिए ना सर। बात करो, आप बात कर रहे हो। ये कैमरामैन कहाँ है? क्या हो गया है? वीडियो कर रहे थे, कैमरामैन ईश्वर सिंह को आप पूछिए कि उसने कहाँ से लाया। पब्लिक के नहीं, हम क्यों बात करें, खाना तो आपका है ये। तो आपको ऑर्डर किसका है ये बता दो। ऑर्डर दिखा तो दो, ऑर्डर किसका है आपको? ऑर्डर किसका आया वो तो बताओ। पुलिस तुम्हारी तानाशाही
ऑर्डर भी छुपाया जा रहा है क्या? किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया है क्या हमको डिटेन करने के लिए? ये बार बार बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। ये बात कहते हैं कि आप उससे पूछ लीजिए, उसके पास जाएंगे तो आप वो कहेगा उनसे पूछिए जहां पर है। तो ये तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन बताया जा रहा है ये एक आदमी की बात तो पूछनी पड़ेगी, जो है उसकी ड्यूटी फिक्स करनी पड़ेगी। जो है नगर पुलिस स्टेशन जो है यहाँ का दिल्ली का, वो हमको कह रहे हैं कि हमको ऑर्डर आया है ऊपर से आपको डिटेन करने का। भैया ऑर्डर किसने दिया ये तो दिखा दो। कि आजकल के ऑर्डर लिखित में नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ ओरली बोला जाता है कि जाओ जितने लोग खड़े हैं बगीचे में जो खड़े हैं उनको पकड़ कर लेकर और गोली भी मार दो जी। ऐसे भी ऑर्डर दे दिए क्या? तो ये जो पुलिस वाले हैं यहाँ पे जहाँ पर हमको लाया गया है, उनको ये भी नहीं पता कि किसने लाया, क्यों लाया, क्या गुनाह है, कौन से पुलिस स्टेशन से लाया गया है, हमको लाते वो कौन पुलिस लोग थे ये भी नहीं पता। तो आप लोग देखिए कि सब जो है संविधान की हत्या है, सब तरफ से जो है कानून सबकी हत्या है, से जो है संविधान का अधिकार छीना जा रहा है लोगों को। मुझे तो लगता है इन्होंने दूसरा संविधान अपने पास रख के हमको बता नहीं रहे कि हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू कर दिया है। जो भी 10 लोग दिखाई देंगे उन लोगों को उठाकर डाल देंगे। जो भी सत्य के लिए बात करेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अंदर डाल देंगे। जो भी वैक्सीन की बात करेगा उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अंदर डाल देंगे। जो भी कोरोना शब्द अपने मुंह पे लाएगा उसको भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अंदर डाल देंगे। जो भी मास्क की बात करेगा उसको भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अंदर डाल दिया जाएगा। आप ना कुछ सत्य बोल सकते हैं, ना सत्याग्रह कर सकते हैं, ना अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, ना लोगों को समझा सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना शांति सभाएं ले सकते हैं। अब इस देश में से सब खत्म हो गया है। तो मैं कह रहा हूं कि सब राजीववादियों को फिर से जागना पड़ेगा, राजीव दीक्षित के मार्ग पे चलना पड़ेगा, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। हर राजीववादी को एक भगत सिंह बनकर, एक चंद्रशेखर आजाद बनकर, रानी चेन्नम्मा बनकर, रानी दुर्गावती बनकर, रानी लक्ष्मीबाई बनकर फिर से इनके साथ में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब जो है ये वर्दी वाले जो है ये भी नहीं बता रहे हैं कि इनको ऑर्डर किसने दिया है हमको डिटेन करने का। आप सोचिए आज हमारे देश का क्या दुर्भाग्य है, हमारे पुलिस के अधिकारी लोग अपना अधिकार नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप सोचिए हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा हो रही थी, आपस में बातचीत हो रहा था। पुलिस के अधिकारी लोग आते हैं, हमको अपनी गाड़ी में जबरदस्ती